बताया चोरों डाकुओं लुटेरों का कैसे मुकाबला करना है। मैं खुद मुस्लिम लीगी था पहले, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया। हमारे लीडर अजीम लीडर मियां नवाज शरीफ साहब दुम दबा के डील करके भागे। नवाज शरीफ को ये कहना चाहता हूँ कि उसने कहा था कि मैं अपने कपड़े उतार दूंगा। भाई कपड़े ना उतारना, हम खान साहब ने खोद कहा था हम कहें तेरे बो से मर जाएंगे। शहबाज शरीफ उत्ते केस मुकान आया सी ते उन्हें मुका लेने ना ही काम सी, और कोई काम नहीं। नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान की तरह सियालकोट में भी जीत का जश्न लोग मना रहे हैं। जानते हैं यहाँ पे आवाम से कि आवाम क्या कहती है, आज यहाँ पे क्यों आवाम आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा अल्लाह का करम है। आज सिर्फ एक ही गल कहांगे कि हक और सच की फतह हुई है। अल्लाह अल हक है, जिस तरह के मेरा लीडर इमरान खान कहता सी। आज पंजाब के गयूर अवाम ने कल 17 जुलाई नू एक बेहतरीन फैसला किया है। उन्हें खुददारी का फैसला किया है, उन्हें जुरतमंदी का फैसला किया है, उन्हें गैरतमंदी का फैसला किया है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त भी पंजाब, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान दे जुरत, गैरतमंद ते दलेर बयानियों नाल खलोता नजर आएगा। आप बहुत ज़्यादा खुश है। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम PTI के सपोर्टर, वोटर, टाइगर्स और स्टेक होल्डर्स, सब पाकिस्तान के जितने भी PTI के हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ख़ुसूसन मैं उन लोगों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ, ज़िला सियालकोट के लोगों को जो अपने कारोबार, अपना घर बार छोड़ के दूसरे शहरों में जाके पार्टी का इलेक्शन लड़े थे। वो सारे खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। और शहबाज शरीफ उत्ते केस मुकान आया सी ते उन्हें मुका लेने ना ही काम सी, और कोई काम नहीं। डाकू ने, नाहल ने, चोर ने। दूसरा, मैं सियालकोट जिला इंतजामिया को मैसेज देता हूँ, जो 3 माह में तुमने हमारे कारकुनों से सलूक किया है उसका इंशाल्लाह कल से मैं एक हिसाब लूंगा। जी पूरी कौम खुश है, राजी हो? पूरे पाकिस्तानी खुश है। अच्छा, क्या कहेंगे आज आप? मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने हमेशा जिस इनकलाब की बात की है कि खामोश इनकलाब आएगा तो वोट की पर्ची के साथ आएगा। इनकलाब तब आएगा जब शौरी तौर पर इनकलाब आएगा, और इनकलाब तब आएगा जब हकीकी तौर पर ये हजूम कौम बनेगी। और अब ये जो कौम है हकीकी मानी में कौम बन रही है, और अब इनको समझ है कि हमारी हकीकी आज़ादी हमारी खुद मुख्तारी है। हमारी हकीकी आज़ादी ऐसी आज़ादी है जिसमें हम किसी इम्पोर्टेड के इशारों के ऊपर ना नाचें। तो अल्लाह के फजल से अब कौम ने साबित कर दिया है। और कल के दिन वोट की पर्ची के साथ नून लीग की वो वफाकी हुकूमत में होते हुए, सूबाई हुकूमत में होते हुए क्लीन स्वीप किया और फाइट फास्ट किया। तो मैं समझता हूँ ये वाक़अतन इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं। ये खामोश इनकलाब की जानब जो है गामज़न है। मेरे कप्तान ने बताया चोरों डाकुओं लुटेरों का कैसे मुकाबला करना है। आज हम इस वक्त हम जश्न मनाने आए हैं। हम रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर कहने आए हैं। पंजाब में जिस तरह हमारे कायद ने मेहनत करके खात्मा किया इन चोरों डाकुओं लुटेरों का, इसलिए हम अपने घर से निकलने आए हैं। हम बताने आए हैं कि हम एक शऊर रखने वाली कौम है। सिर्फ शहबाज शरीफ को ये कहना चाहता हूँ कि उसने कहा था कि मैं अपने कपड़े उतार दूंगा। भाई कपड़े ना उतारना, हम खान साहब ने खोद कहा था हम कहें तेरे बो से मर जाएंगे। कपड़े ना उतारना। और हमदा कुकरी तुम्हारी इमरान खान ने लाल कर दी कुकरी। हमने साबित कर दिया कि जैसे इन गुंडों ने, जैसे अमरीकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो काम किया था, जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी हमारे मुल्क में, उनको मुँह तोड़ जवाब मिल गया। अवाम ने दिया है, अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनको रद्द कर दिया। ये जो गिडर भर्तियाँ करते थे, जो शहबाज शरीफ के गुंडे थे, जो काम करते थे, जो लोटे बने हुए थे, इन सबको रिजेक्ट कर दिया हमारी अवाम ने। कहना ये है कि मैं खुद मुस्लिम लीगी था पहले, हाजी आसिफ का मैं स्टेट सेक्रेटरी भी रहा हूँ। मैंने बिल्कुल जी मुस्लिम लीग का हाउस हमारे हाथों में बना हुआ है, हमने खुद काम किया हुआ है। हमारे ग्रुप था, बाकायदा अहदेदार रहे हुए हैं, कौंसलर रहे हुए हैं। तो सिर्फ उनसे नफरत 2-3 वजहों से हुई थी। पहली वजह ये कि हम यहाँ पे मारें खाते रहे हैं मुशर्रफ दौर में। तो जो ही थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, हमारे लीडर अजीम लीडर मियां नवाज शरीफ साहब दुम दबा के डील करके भागे। उस वजह से पहली नफरत हुई थी उनसे।
ठीक है। दूसरी, जब भी मुश्किल वक्त आता है ये बाहर भाग जाते हैं। हमें लीडर वो चाहिए जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिसका जीना मरना पाकिस्तान है। वो कौन है? पहले जो इमरान खान, जो बिल्कुल इमरान खान है। दूसरी नफरत की वजह, सबसे बड़ी जो वजह बनी वो ये थी कि अगर ठीक है मुश्किल वक्त आया, कुछ भी आया है, तो किसी को ये नहीं कहना चाहिए था कि हमारा जो दाता है, हमारा देने वाला, हमारा जीने मरना जिसे वो अमेरिका है। वेंटिलेटर क्या है जिसमें इंसान जिंदा रहता है, तो हमारा वेंटिलेटर अमेरिका है नहीं, हमारा वेंटिलेटर अल्लाह है। ये अभी हमारा सफ़र आगाज़ हुआ है, हम अभी रुकने वाले नहीं हैं। ये हमारा पहला स्टेप है आज़ादी की तरफ। हम जब पूरे पाकिस्तान में इसी तरफ चेंज लेके आएंगे, 2023 से खान साहब को जितवाएंगे, खान साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तब हमारी हकीकी आज़ादी की तरफ हमारा पहला कदम जो आगाज़ होगा, सफ़र शुरू होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी के बाद हकीकी पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो। और ये मैसेज दे रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि इनको मुस्तरद कर दिया गया है अल्लाह के फजल से। जैसे कल पंजाब ने फैसला दिया है, इसी तरह जनरल इलेक्शन के अंदर इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी होगी, उसको 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब करवाएगी और दोबारा इस हकीकी कौम को दोबारा हकीकी वज़ीर आज़म मिलेगा। ये इस वक्त जो शहबाज शरीफ की सूरत में एक डिक्टेटर हमारे पे मुसल्लत किया गया है, ये पाकिस्तान का नुमाइंदा वज़ीर आज़म नहीं है। पाकिस्तान का नुमाइंदा वज़ीर आज़म इमरान खान था, जिसने वाइट हाउस के अंदर शलवार कमीज ज़ेब तान करके ये बता दिया था कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम किसी अंग्रेज़ के पिट्ठू नहीं हैं, किसी यहूदी एजेंट के पिट्ठू नहीं हैं, हम उस नबी को मानने वाले हैं जिसने जालिम और जाबिर के आगे कलमा हक बयान किया था। सियालकोट की आवाम ने आज दिखा दिया है कि जीत का जश्न कैसे मनाते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान नाहर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट।